नहीं नहीं, लाइक ओके, सो घर में कई बार ये होता है कि एक चप्पल उल्टी पड़ी होती है। चप्पल उल्टी पड़ी है, हाँ, कैंची नहीं चला सकते आप ये बोल के कि लड़ाई होती है। चप्पल हाँ। उल्टी पड़ी है मतलब आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है। और मेरे तो ये भी माना जाता है कि सपोज कोई बाहर गया है और उस टाइम पे किसी की चप्पल उल्टी पड़ी है तो दैट पर्सन इज इन डेंजर, तो उसको थोड़ी देर रोक लिया जाता है, 5 मिनट आप रुकिए, थोड़ा पानी वानी पीछे फिर जाइए। You are listening to the Chupacabra Show. और सबसे कॉमन सुपरस्टिशन बताता हूँ, मैं सबसे कॉमन बताता हूँ, ठीक है, और आप मुझे अपना लॉजिक देना, लाइक यू गिव मी व्हाट्स योर लॉजिक बिहाइंड इट। आई फाउंड डिफरेंट थिंग ऑन माय ओन, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काट जाए हाँ तो आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि वो आपका जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपका कोई रास्ता काट गया है, तो अगर आप फिर भी जाएंगे तो आपका वो काम खराब हो जाएगा या फिर आपका दिन खराब हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ में। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो पहले वो चप्पल फेंक दीजिए ताकि बाद में फिर चप्पल गई पहले फिर मैं आया। इस वजह कि मैं पहले नहीं गया उसको क्रॉस करने तो मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट, लाइक पूरे जो एक पूरा जो सुपरस्टिशन है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, तो इसका क्या लॉजिक है? मुझे तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कोई लॉजिकल आंसर तो मिला नहीं है आज तक मुझे इस चीज़ का, ऐसा क्यों किया है इन लोगों ने। मैं आपको एक बाउंड लॉजिक बताता हूँ, ठीक है ना, इट इज बैक्ड अप बाय कंप्लीट साइंस। ओके। सो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी की है, हाँ उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और बिल्लियों की, मतलब द कैट्स हैव द टेंडेंसी टू लाइक कीप रबिंग देमसेल्फ टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग, कि वो किसी न किसी चीज़ से फ्रिक्शन चाहती है हाँ और वो करती रहती है। अगर कुछ नहीं होगा उसके पास तो आपके वो पैरों के आसपास घूमती रहेगी। नाउ डेज पीपल हैव दोज थिंग्स के वो जिस पे वो रबिंग का पूरा एक रोल होता है, तो जिस पे वो बिल्लियाँ रोल करती रहती हैं, दे गेट सेटिस्फाइड because of those that rubbing and that friction. There's a charge which is produced in the cat, दैट्स नेगेटिव। or positive. ओके। So there is a chance, probability कि बिल्ली जो आपका रास्ता काट के गई है उसका कुछ चार्ज हो और आपका उसका ऑपोजिट हो, and due to that your brain frequency scrambled a little. Yeah, because positive plus negative is negative. So जो भी उनका है और negative plus negative is also negative. हाँ, तो brain frequency scramble होती है इससे। Yeah. तो जो आप काम करने जाते हो और जिस इंटेंशन से जाते हो ना, that can change. Okay, that's a perfect logic. Right? Yeah, that's a perfect logic. बहुत ही खतरनाक है। और वो ऐसे भी होता है ना कि कौवे घर के बाहर जब बोलते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि पूर्वज आए हैं आपके, आपका ध्यान रखने के लिए, ऐसा। इसका भी लॉजिक है। इसका लॉजिक मेरे को अर्बन इंडिया में तो समझ ही नहीं है, क्योंकि अर्बन इंडिया में वो प्रैक्टिसेस मैंने देखी ही नहीं। हाँ रूरल इंडिया में एक प्रैक्टिस होती है कि सुबह जब आप उठते हो उसके बाद गाय को खाना खिलाते हो, हाँ आप चिड़िया को खाना खिलाते हो, हाँ तो चिड़िया आपके घर आती जाती रहती है, हाँ क्योंकि उनका एक पानी का कटोरा छत पे फिक्स होता है, हाँ एक दाने का कटोरा घर पे फिक्स होता है, एंड दे कम एंड ईट दैट। सो पूर्वज आए हैं, इसका सेंस तो उससे आता है। व्हेनेवर समवन डाइज तो 12 दिन का एक रिचुअल होता है, हाँ उसके अंदर एक नारायण बलि होती है। नारायण बलि के बाद आप सेम फूड जो आप कंज्यूम करने वाले हो सबसे पहले वो गाय को दिया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है और समथिंग, एंड देन यू फीड इट टू द मतलब बर्ड्स एज वेल। सो दे बिलीव दैट इफ समवन who have passed away from this family comes back, they might not come back in the same shape as human. They might came back as cows, they might came back as birds. So we should feed all of it and somehow they will get fed. That's the belief system. यस यस। लॉजिक साउंड है यार, आप आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। हाँ, पॉजिटिविटी भिजवाइए आप बस और लेके आइए। सो या तो दैट्स वाई दे से कि कौवा आता है तो फिर इट्स आपके पूर्वज आए हैं तो आप इनको कुछ दीजिए। हाँ दीजिए, मतलब ऐसा नहीं अकेले कंज्यूम किए जा रहे। हाँ तो आप share कुछ तो दीजिए, आप बाहर रखिए इनके लिए कुछ, इस इनका भी इंतजाम कीजिए। जैसे गाँव में हर घर के बाहर में एक मिट्टी का एक बड़ा गमला टाइप का रखा जाता था जहाँ पे, और ये एंट्रेंस पे एक में चारा रखते थे या फिर जो भी आपकी रोटी वोटी आपने बनाई है वो रखते थे, और एक में पानी रखते थे ताकि जो भी गाय वहाँ से जाए अगर उसको भूख लग रही हो तो वो खा के और पी के फिर आगे जाए, ताकि वो कचरा ना खाए और वो कुछ गलत चीज़ ना खाए। अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आप सबको अच्छा ही दीजिए। जैसे आजकल लोग ऐसा कुछ पुराना हो जाता है तो देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। नहीं खा सकते हैं तो आप नहीं दीजिए।
नहीं लाइक ओके सो घर में कई बार ये होता है कि एक चप्पल उल्टी पड़ी होती है. चप्पल उल्टी पड़ी है, हाँ, कैंची नहीं चला सकते आप ये बोल के कि लड़ाई होती है. चप्पल हाँ. उल्टी पड़ी है मतलब आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है. और मेरे तो ये भी माना जाता है कि सपोज कोई बाहर गया है और उस टाइम पे किसी की चप्पल उल्टी पड़ी है तो दैट पर्सन इज इन डेंजर. तो उसको थोड़ी देर रोक लिया जाता है 5 मिनट, आप रुकिए, थोड़ा पानी वानी पीछे फिर जाइए. नहीं ये तो बहुत हार्डकोर हो गया. मेरे यहाँ ये मानते थे कि चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, कैची वैसी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इससे लड़ाई होती है घर में. हाँ, देन ऑब्वियसली एज अ क्यूरियस पर्सन आई आस्क्ड कि लड़ाई क्यों होती है, मतलब इसका लड़ाई से क्या रिलेशन है. आई डेंट फाइंड इट क्योंकि उस समय मुझे ढंग का रिस्पॉन्स मिला नहीं था. मिला होगा तो आई वाज अ किड, आई नेवर अंडरस्टूड. मुझे अभी रिसेंटली कोई फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में हमने ढूंढा कि लाइक इसका लॉजिक क्या है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी के होता ही है कि बहुत सारे लोगों को है ना कई चीज़ों से इरिटेशन होता है. सो अगर आप खाली कैच चलाते हो इट मेक्स दैट नॉइस. जिससे मुंह खोल के खाना वो भी थोड़ा सा कुछ लोगों को अनॉय करता है. वो तो होता ही खराब है. मुंह खोल के तो खाते ही नहीं कहना. तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो भी इरिटेटिंग चीज़ है. तो इरिटेटिंग है. और जिससे आवाज़ हो रही है जो ऑर्गन, सपोज चप्पल सीधी रखी रहनी चाहिए, अगर उल्टी रखी है तो इट इज़ नॉट गुड विजुअल. तो इफ दे विल बी लाइक यार सीधी रखो, ठीक से रखो. और इसका लॉजिक ये है किसी न किसी को इरिटेशन होता है वो लड़ेगा. तो इट्स रैदर कि आप मत करो, लड़ाई नहीं हो घर में. और सपोज कपड़े फैला के रखना, हाँ. वो ऐसा बोलते हैं कि राहुल केतु आते हैं अगर कपड़े फैला के रखें और आपने घर पे ठीक से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा है, ठीक है, बैड, आप थोड़ी गलत चीज़ें देखोगे आपके आसपास, आपको सब नेगेटिव फीलिंग भी आएगा. तो पॉजिटिविटी के लिए आप वो एक्चुअली करते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रहे. राहु केतु का तो आपके दिमाग में है सब. कपड़े वाला मेरे साथ ये दिक्कत था, मतलब शुरू से दिक्कत था, लाइक हर चीज़ फैली हुई रहती थी. देन आई अंडरस्टूड समथिंग कि वेन एवर यू कम बैक टू योर प्लेस एंड इट कैन बी अ फ्लैट, इट कैन बी अ घर, इट कैन बी एनीथिंग, यू वांट टू सी थिंग्स क्लीन. एग्जैक्टली. क्योंकि आपके इमेजिनेशन में वो घर हमेशा उतना ही क्लीन होता है जितना क्लीनेस्ट आपने देखा हुआ है. ठीक है. और आप जब वापस आते हो, बिकॉज बाहर जाके जब आए हो तो बाहर बहुत कुछ हुआ होता है, तो आप भूल जाते हो घर पे क्या छोड़ के गए थे. सो इन योर इमेजिनेशन इट इज़ क्लीन, यस. बट व्हेन यू कम बैक एंड यू सी एवरीथिंग इज मेस्ड अप, तो आप वापस उसी सिचुएशन में पहुंचते हो जहाँ से आप बाहर गए थे. that's what people हमारे घर पे वैसा बोलते हैं ना. तो ये भी एक सुपरस्टिशियस है, पर हाँ ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट. बट सुपरस्टिशंस कैन बी गुड बट लाइक इट Yes. नीड्स टू बी, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड. अब वो ज़रूरत नहीं है किसी को ब्लाइंड फॉलो करवाने की कि ये है तो ये फॉलो कर, हाँ, क्योंकि नाउ पीपल आस्क क्वेश्चन. yes, they want to know the logic behind it, why we are doing it. So it's fine. They should ask and you should have a reason. एक सुपरस्टिशन मैंने सुना है कि जब पैर हिलाते हैं तो माँ का पेट दर्द करता है. ये क्या है? जनरली ऐसा होता है कि आप जब पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, आपका कुछ कंटिन्यूसली बॉडी मूवमेंट होता है, इट्स बिकॉज यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग एंड इट माइट क्यूरेट एंग्जाइटी. अब उस टाइम पे सबको एंग्जाइटी नहीं पता था, या फिर आज भी बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी नहीं पता है, तो वो ये चाहते हैं कि वो इंसान को अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो. और सबसे ज़्यादा माँ क्लोज है तो वो किसी को दर्द दिला दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट दैट कि आपका एंग्जाइटी और आपका बॉडी रिलैक्स रहे. There is a village in Rajasthan, so they have this belief that they have to value whatever they are having it, be it air, be it water, be it food. So they still follow it. So what do they do is, अभी भी हमारे पास में पानी है, सरकार पहुंचा रही है हर जगह, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग they are following it from hundreds and thousands of years and they are still doing it. उनकी यंगर जनरेशन भी वो चीज़ कर रही है. उन्होंने वो बिलीव पास ऑन किया है कि जो ये पानी है ना वो आपको हर चीज़ से बचा लेगा. तो अपने उस पूरे गांव में हर छत पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सेटअप किया गया है. बारिश के पहले पूरा घर मिलके वो छत साफ करता है, सारी पाइप साफ करता है, क्योंकि वो उनको यूज़ करना है बाद में. और देयर इज़ अ कुंड उस गांव में जहाँ पे सारा पानी हर घर की छत से कलेक्ट होता है फिल्टर्स होके. और फिल्टर भी वही पत्थर का, सैंड का और वो सब का फिल्टर होके. और जैसे हमारे पुराने ज़माने में फिल्टर होते थे घर में, आरओ नहीं था तब, एक लेयर्स होती थी स्टील के उसमें, तो वैसे ही वो लोग फिल्टर रख के, तो ये उनका बिलीव है. और जैसे ही बारिश होती है तब तक सबकी छतें साफ़ होती है, सारा पानी कलेक्ट होता है बारिश का. और जब वो पूरा बारिश का सीज़न ख़त्म होता है, दे सेलिब्रेट इट, दे embrace the water, they put in good energy. कि now this year will be fulfilled because we got so much of water that is healthy and that is pure. And they do the same with food, like with every season. They, all of them, even if the kid of that family is working somewhere out, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, they just worship it
एंड दे आर बैक टू देयर वर्क, बिकॉज ऑब्वियसली वो खेत में उतना टाइम भी स्पेंड कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनके लिए वो पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। अभी भी सारे घर उस गांव के खुले हैं, अगर कहीं पे कोई जा रहा है मेहनत करके तो अगर उसको स्टे चाहिए, उसका घर बहुत दूर है, वो कहीं पे भी स्टे कर सकता है। बाहर घर के बाहर सब अपनी चौपाई लगाते हैं और उनके लिए इंतज़ाम करके छोड़ते हैं कि अगर कोई आए तो वो सो जाए और वो अपने घर में आराम से सोए। तो एक वो भी है कि उनका बिलीव ये भी कि दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स स्लीपिंग एट देयर होम, दे डू एवरीथिंग। तो वो बिलीव है अभी भी। ये स्ट्रेंजर स्केयर वाला तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाँ, ये बाहर का concept। ये बाहर का कॉन्सेप्ट। ये वही है, जब स्ट्रेंजर्स हमारे पास आके हम पे रूल करके गए थे तब से हमको ऐसा हो गया था कि ये स्ट्रेंजर्स तो बाकी तो इंडिया नोन फॉर इट्स ओपननेस एंड यस। जो भारतवर्ष वाला टाइम था उस समय कपड़े पहनने का तरीका वगैरह भी मिनिमल था। एक धोती पहनते थे एंड धोती वाज द मिनिमल वेयर, देयर वाज नो ब्रा एंड या सो दैट बिलीव वाज देयर। लोगों का दिमाग साफ था। हाँ, अब दिमाग साफ नहीं है, लाइक देयर इज लॉट ऑफ पॉर्न एंड एवरीथिंग आउट देयर, सो दिमाग किसी का साफ नहीं होता अभी। एग्जैक्टली। तो वही है, वो बिलीव आज भी उस गांव में है। जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, वो बिलीव आज भी उस गांव में है। हवा को भी प्योरीफाई रखने के लिए इतने सारे पेड़ उगाते हैं, उसको भी वो उस हर चीज़ को वो एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते हैं और वो उस पे स्पेंड करते हैं। दिवाली पे नए कपड़े लेने के बजाय दे स्पेंड कि वो पाइप्स की मरम्मत करवाएं, क्रॉप्स में अच्छी ऑर्गेनिक सीड्स डलवाएं। तो दैट इज़ देयर, उनका स्पेंडिंग जाता है। और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए। मतलब हर इंसान अगर एक पर्टिकुलर गोल की तरफ मेहनत करे, जैसे उस गांव का हर इंसान एक ही पर्टिकुलर गोल की तरफ मेहनत करता है कि हार्वेस्टिंग प्रॉपर हो, पानी जो भी है वो सारा रिजर्व आए हमारे पास, तो वो आता है। हाँ, अगर ये हो जाए कि हर घर में अपना अपना रिजर्वायर या वो बना रखा है, तो फिर वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, नहीं वो प्रॉपर कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो एक तो वो कम्युनिटी चली गई और एक वो स्ट्रेंथ भी चली जाती है आई थिंक। फिर एक टाइम के बाद में आपको लगा कि यार ये तो बहुत हेक्टिक होके रखा है, हमको तो थोड़ा इजी चाहिए। देन यूज ग्राउंड वाटर और बोरिंग। ये इसमें वो भी ऐड हो जाता है ना कि अगर पूरा कम्युनिटी करती है एक ही काम, जैसे पूरा गांव एक ही काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है और किसी एक का खराब भी हो जाता है, हाँ तो भी बाकी गांव का तो आ गया। हाँ अगर पर्सनलाइज होगा और जैसे उसका खराब हो गया तो फिर वो भुगतेगा, एग्जैक्टली। वो गांव वालों पे नहीं है। और फिर ऐसा भी होगा कि बाकी कम्युनिटी ये भी बोलेगी कि आपको तो अलग करना था।